शुक्री का अपने चार पुत्रों के साथ राजा इक्ष्वाकु से युद्ध करना। शुक्ला अपनी सखियों से बोली कि जब शुकर मारा गया तब राजा की ओर के सब शूर लुब्धक लोग हाथों में पाश लिए उस शुक्री के ऊपर दौड़े। वह शुक्री अपने स्वामी को परिवार सहित मरते हुए देख केवल चार पुत्र उसके बच्चे थे, उनको संग ले वहां स्थित रही। वही उसने विचारा कि इसी समर में मरकर मेरा पति ऋषि देवताओं से पूजित हुआ। वह इसी वीर कर्म से वह महात्मा स्वर्ग को गया। सो इन राजा के संग युद्ध कर समर में मरकर मैं भी पति के पास पहुंचूंगी। ये चिंतना कर फिर उसने अपने बालकों के विषय में सोचा। जो ये चारों मेरे बालक जीते रहेंगे तो वंश को धारण किए रहेंगे। वह उस हमारे अतिवीर महात्मा पति का भी नाम चला जाएगा। स्वामी किस उपाय से इन पुत्रों की रक्षा करूं? इस चिंता से युक्त वह पर्वत के दुर्गम स्थान देख वह वहां मार्ग भी बहुत लंबा चौड़ा भागने के लिए देखकर उसने निश्चय किया कि बस पुत्रों से कहूं कि इस मार्ग से होकर भाग जाए। यह दृढ़ कर पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, जब तक मैं जीती हूं वह यहाँ खड़ी हूं, तब तक तुम सब यहाँ से शीघ्र चले जाओ। उनमें जो ज्येष्ठ उसका पुत्र था वह माता का वचन सुनकर बोला कि माता को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? हे माता, तुमको छोड़कर चले गए हुए मुझको धिक्कार है। वह मेरे जीने को अति धिक्कार है। मैं रण में शत्रु से अपने पिता का बदला लूंगा, उसे मार डालूंगा। इससे मुझसे छोटे इन तीनों मेरे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में तुम चली जाओ, क्योंकि जो कोई माता पिता को ऐसे स्थान पर छोड़कर चला जाता है वह महापापी होता है। वह करोड़ों कीड़ों से युक्त नरक को प्राप्त होता है। यह सुन दुख से व्याकुल हो वह बोली कि हे पुत्र, तुमको छोड़कर मैं कैसे जाऊं? क्योंकि जो कोई अपने पुत्र को छोड़कर कहीं चला जाता है वह महापापी होता है। तीनों मेरे पुत्र जाएं। यह क्या आप तो उनके देखते ही देखते बड़े पुत्र के पास रण में रह गई। वह उसके छोटे तीनों लड़के बड़े दुर्गम मार्ग में चले गए। वह तेज बल से अपने बड़े पुत्र समेत बारंबार गरजती रही। इतने में पवन के वेग के समान शूर लुब्धक लोग आ पहुंचे। वह जिस मार्ग होकर अपने तीनों पुत्रों को भेजा था उस मार्ग को रोककर वे दोनों माता व पुत्र खड़े रहे। वह लुब्धक लोग खड्ग बाण धनवा धारण किए हुए वहां आए और तीक्ष्ण तोमर चक्र मूसर आदि से उन दोनों को मारने लगे। तब माता को पीछे कर पुत्र उनके साथ लड़ने लगा। किसी किसी को तो दांतों से वह किसी किसी को थूथन से विदीर्ण कर दिया। वह शूरों को नखों से ऐसा नोचा कि सबके सब पृथ्वी पर गिर पड़े। वह जब इस प्रकार युद्ध करने लगा तो महात्मा राज ने उसे देखा। वह विचारा कि यह अपने पिता की अपेक्षा अधिक शूर है। इससे महातेजस्वी प्रतापी महाराज इक्ष्वाकु धनवा बाण लेकर उसके सम्मुख उपस्थित हुए। वह अर्धचंद्रा का अति तीखे बाण से उसे मारा। महात्मा राजा के उस बाण के लगते ही छाती फटकर वह सूख कर भूमि पर गिर पड़ा। वह गिरते ही वह बरहा मृतक भी हो गया। पुत्र के अति मोह से व्याकुल उसके पीछे उसकी माता शुक्री युद्ध करने में प्रवृत्त हुई। उसने अपने तुंड के घात से शूरों को ऐसा मारा कि बहुत से लुब्धक तो मर गए। तब अपने दांतों से बड़ी भारी सेना को विदीर्ण करती हुई वह शुक्री आगे को बढ़ी, जैसे कि मंत्र से उत्पन्न कृत्या महाभयंकरी होकर सैन्य को काटती फाड़ती चली जाती है। उसको सब सैन्य का संहार करती देखकर महारानी जी महाराज इक्ष्वाकु जी तो बोली, हे महाराज, इस शुक्री ने तो आपकी
बड़ी सेना मारी, आप इसके मारने में कैसे उपेक्षा करते हैं? इसका कारण हमसे कहें। तब महाराज ने रानी जी से कहा कि हम मारते हुए भी स्त्री को कभी नहीं मारते, क्योंकि हे प्रिय, स्त्री के वध में देवताओं ने महादोष दिखाए हैं। इससे हम स्त्री को अपने हाथ से कभी नहीं मार सकते, न उसको मारने के लिए किसी को हम भेज सकते हैं। इससे हे सुंदरी, इसके वध के निमित्त पाप से हम डरते हैं। ऐसा कहकर उस समय राजा विश्राम कर रहे, फिर कुछ ना बोले।